अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम हमारा कर्नाटक का दूसरा हिस्सा लेने जा रहे हैं। पहले हिस्से में आपने जानकारी हासिल की कर्नाटक के 4 डिवीज़न की, जिसमें कलबुर्गी डिवीज़न, बेलगावी डिवीज़न, मैसूर डिवीज़न और बेंगलुरु डिवीज़न के बारे में मालूमात हासिल की। चलो आज चलते हैं, हम आज बेंगलुरु डिवीज़न के मुताल्लिक तफसील से मालूमात हासिल करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा बेंगलुरु डिवीज़न है। तो बेंगलुरु डिवीज़न का हम थोड़ा सा पस मंज़र देखते हैं कि बेंगलुरु डिवीज़न पर किन राजाओं ने, किन खानदानों ने हुकूमत की, इसका पस मंज़र क्या है। ये तो आप जानते हैं कि बेंगलुरु डिवीज़न में 9 अजला हैं। पहला शिमोगा, दावणगेरे, चित्रदुर्गा, तुमकुर, बेंगलुरु चिकबल्लापुर, बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु देही, कोलार और रामनगर। ये 9 अजला हो गए। इसके बाद में हम बेंगलुरु का थोड़ा सा तारीखी पस मंजर देख। कर्नाटक जितनी कदीम तारीख रखता है, इतनी ही कदीम तारीख बेंगलुरु डिवीज़न की भी है। इस हिस्से में पहले हुकूमत करने वाले जो थे वो गंगा खानदान वाले थे। तो गंगा खानदान ने इस बेंगलुरु डिवीज़न पर पहली अपनी हुकूमत की, जिन्होंने अपना सदर मुकाम बनाया कोलाला को। तो अपना सदर मुकाम गंगा खानदान ने कोलाला को बनाया, जिसका आज का नाम जो है वो कोलार है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये गंगा खानदान की अपनी राजधानी थी। इसके बाद में बहुत से खानदानों ने हुकूमत की, जिसमें चोला खानदान है, इसके बाद में होयसला खानदान, विजयनगर खानदान, विजयनगर है, फिर मैसूर के वडियर हैं। मैसूर के वडियर राजाओं ने हुकूमत की, हैदर अली और टीपू सुल्तान की भी यहाँ पे हुकूमत थी। इसके बाद में मराठा ने भी यहाँ पे बेंगलुरु डिवीज़न पे हुकूमत की। तो इस तरह बेंगलुरु के डिवीज़न पर अलग अलग खानदानों ने हुकूमत की। अब यहाँ आता है मैं विजयनगर जो सल्तनत थी, वसी सल्तनत थी। इन्होंने उस छोटे छोटे इलाकों को एक सरदार मुकर्रर किया था, जिनको कहते थे पालेगार। तो पालेगार मुकर्रर किया था, जिनको नायका भी कहते थे। अपने छोटे से इलाके पर हुकूमत करते थे और बादशाह को नजराने और तहाइफ दिया करते थे। तो इन इलाकों को कहते थे पाले पट्टू। तो बहुत सारे पाले पट्टू मौजूद थे जहां पर नायका हुकूमत करते थे, जैसे केलादी ये पाले पट्टू है। इसी बाद में यलहंका ये भी बेंगलुरु देही में एक इलाका आता है यलहंका। तो यहाँ पे यलहंका ये भी पाले पट्टू था। यहाँ चित्रदुर्गा में भी पाले पट्टू थे, जहाँ पर पालेगार और नायका हुकूमत करते थे। तो चित्रदुर्गा का आपको मशहूर नाम मालूम होगा, मडकरी नायका, जो वहाँ का पालेगार था या नायका था। तो ये हो गया। अब हमारे दरसी किताब में आपको सवालात दिए गए हैं, उनके जवाबात लिखना है। तो मैंने यहाँ पे तमाम सवालात लिख दिए हैं, दर्जझील सवालात के जवाबात लिखिए। कदीम दौर में कर्नाटक पर हुकूमत करने वाले 3 शाही खानदानों के नाम कौन से हैं? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। आप क्या करें, अपने मोबाइल से सेल्फी लें और इसको अपने बुक में नोट करें। तो बेंगलुरु डिवीज़न में कितने अजला हैं, ये भी जवाब है। इस डिवीज़न पर हुकूमत करने वाले 2 पाले पट्टू के नाम, केलादी पाले पट्टू, चित्रदुर्गा पाले पट्टू और चिकबल्लापुर पाले पट्टू। तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका और आपके नोटबुक में इनके सवाल और जवाब लिखना है। अब चलते हैं कर्नाटक के कुदरती वसाइल क्या हैं। कुदरती वसाइल यानी नेचुरल रिसोर्सेस। तो कर्नाटक के नेचुरल रिसोर्सेस यानी कुदरती वसाइल क्या है? कुदरती वसाइल किसे कहते हैं? कुदरत से दस्तयाब वसाइल को कुदरती वसाइल कहते हैं। मसलन इसमें दरिया, जंगल, वादी, आबशार, मादनी खाने, जंगली जानवर, मिट्टी, पहाड़ वगैरह सब है।
तो यहाँ पे मैंने एक खाका बताया है, तस्वीर बताई है कुदरती वसाइल की, जिसमें देखिए नदियाँ हैं, ये माइनिंग्स वगैरह हैं, मिट्टी है, ये तमाम चीज़ें, फॉरेस्ट है, ये तमाम चीज़ें हमारे कुदरती वसाइल में आ जाती है। तो कर्नाटक की आबो हवा कैसी है? आबो हवा देखते हैं कर्नाटक की कैसी है। तो ये कोलार जो इलाका है, ये कोलार का इलाका ज़्यादा गर्म इलाका है, क्योंकि यहाँ बारिश भी कम होती है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। तो दर्जे हरारत के लिहाज से कोलार गर्म इलाका है, ये बेंगलोर डिवीज़न में सबसे ज़्यादा। और तो सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो होती है शिमोगा में, क्योंकि यहाँ शिमोगा में ये सह्याद्री माउंटेन रेंजेस में आता है और ये यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, जो मगरबी घाट जिसे कहते हैं वो यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे कसरत से बारिश होती है। तो शिमोगा में सबसे जो ज़्यादा बारिश होती है उसका इलाके का नाम है आगुम्बे। यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं, कर्नाटक में हाईएस्ट जो रेनफॉल होता है ये आगुम्बे में होता है। पूरी दुनिया में जो ज़्यादा बारिश वाला इलाका है वो है चिरापुंजी मोहसिनराम, जो मेघालय में आता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश होने वाला इलाका है। इसी तरह कर्नाटक का अगर हम देखेंगे तो कर्नाटक में सब में ज़्यादा जो बारिश होती है वो आगुम्बे में होती है और ये इलाका शिमोगा का है। चित्रदुर्गा सबसे कम बारिश वाला इलाका है, यहाँ पे का सबसे कम बारिश, तो यहाँ पे कम बारिश होती है चित्रदुर्गा में। और बकिया अजला औसत बारिश होती है। तो कर्नाटक की अहम नदियों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, मशरिक सिमत में बहने वाली नदियां भी हैं और मगरिब सिमत में बहने वाली नदियां हैं। तो मशरिक सिमत में बहने वाली नदियां भी हैं, और सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मशरिकी सिमत में, और यहाँ पे जुनूबी नहीं है बल्कि मगरिबी सिमत में बहने वाली नदियां कौन सी? शुमाली सिमत में शुमाली पनाकनी, जुनूबी पनाकनी, वेदावती, शमशा, तुंगभद्रा और वर्धा जो है वो मशरिक की तरफ बहती हैं, और शरावती ये जो नदी है वो मगरिब में बहने वाली वाहिद नदी है। तो यहाँ पे हम मैप में देख सकते हैं, ये जो शरावती नदी है, शरावती नदी सिर्फ मगरिब में बहती है, बाकी की जो नदियाँ हैं वो मशरिक में बहने वाली नदियाँ हैं। शरावती नदी पे बना हुआ ये आबशार है जिसे हम जोग फॉल्स कहते हैं, ये दुनिया भर में मशहूर आबशार है। लगभग 800 फीट ऊंचाई से यहाँ पे पानी गिरता है। दूसरा है मतियाला मडु आबशार, ये जो है ये बेंगलोर के करीब वाला एक आबशार है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे बांध डैम्स कौन से हैं कर्नाटक में बेंगलोर डिवीज़न में वो देखते हैं। तो बांध देखिए, ये है गाजनूर डैम, तुंगभद्रा नदी पर शिमोगा में बांधा हुआ ये डैम है। तो यहाँ से ये जो डैम है ये गाजनूर डैम है, ये शिमोगा के तुंगभद्रा नदी पर बनाया गया है। इससे इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार की जाती है और खेतों को पानी की सरबराही भी की जाती है। इसके बाद में वानी विलास बांध, ये वेदावती, हरियूर, चित्रदुर्गा, मैसूर राजा ने बनाया हुआ एक डैम है। इस पर यहाँ पे मैंने तस्वीर नहीं ली, अगरचे तस्वीरें ज़्यादा लूँगा तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और यहाँ पे ज़्यादा जगह भी नहीं है। और तीसरा जो है वो है मार्कोनहल्ली बांध डैम है। मार्कोनहल्ली डैम जो है वो शिमशा नदी पर बनाया गया है और ये तुमकुर ज़िला में आता है। यहाँ से भी बहुत सारी खेतीबाड़ी की ज़मीनों तक पानी पहुँचाया जाता है और दूसरे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह तैयार की जाती है। तो यहाँ पे मादनी ज़खायर के बारे में बात करते हैं। कर्नाटक डिवीज़न बेंगलोर डिवीज़न के मादनी ज़खायर के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कोलार बहुत फेमस है। ये कोलार गोल्ड फील्ड का मैंने यहाँ पे फोटो लगा रखा है। यहाँ पे सोने की कान थी, तो राजाओं के ज़माने में भी यहाँ से सोना निकाला जाता था। अंग्रेज़ों ने भी खूब लूटा इस यहाँ के सोने के ज़खायर को। इसके बाद में लगभग 2003 में यहाँ के जो गोल्ड फील्ड को रोक देना पड़ा। यहाँ से अब सोना निकालना बंद हो चुका है। ये हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा निकलने वाला सोने की कान थी, कोलार गोल्ड फील्ड। यहाँ पे देखिए, ज़मीन के अंदर यहाँ पे सुराख बनाए जाते हैं। यहाँ से छोटी ट्रेन की जो सिंगल ट्रैक के रेल बनाए जाते हैं, वहाँ से मादनियात वगैरह निकाल कर उसमें से सोना वगैरह निकाला जाता था। ये कोलार गोल्ड फील्ड की तस्वीर है।
यहाँ ये अब जो कान है वो बंद हो चुकी है। इसी तरह हट्टी में भी, रायचूर में भी क्या है, हमारे गोल्ड माइंस वगैरह हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा जो है टुमकुर की लोहे की मादनियत। तो यहाँ पे टुमकुर से, यहाँ पे टुमकुर है, ये टुमकुर में लोहे के मादन निकाले जाते हैं। यहाँ पे एक कान है जहाँ से लोहा के खाम अशिया निकाली जाती है, से लोहा बनाया जाता है। और यहाँ पे मैंने तीसरी तस्वीर लगा रखी है, ये चित्रदुर्गा की तांबे की, लोहे और तांबे की कान है जहाँ से तांबा और लोहा वगैरह निकाला जाता है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे आपके 10वीं किताब में सवाल दिए गए थे, मैं इसके सवाल जवाब यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने नोटबुक में कॉपी करें। पहला सवाल है, कुदरती वसाइल से क्या मुराद है, मिसाल दीजिए। जवाब है, कुदरत से दस्तयाब वसाइल को कुदरती वसाइल कहते हैं, दरिया, मिट्टी, पहाड़, जंगलात वगैरह। तो बेंगलुरु डिवीज़न में कसीर बारिश कौन से ज़िले में होती है? तो यहाँ पे जवाब है, बेंगलुरु डिवीज़न में कसीर बारिश शिमोगा ज़िला में होती है। बेंगलुरु डिवीज़न में पीने के पानी की किल्लत की वजह क्या है? तो बेंगलुरु डिवीज़न के कई तालाबी ज़मीन पर कब्जा होने की वजह से तालाब ख़त्म हो रहे हैं, इस वजह से पानी की किल्लत हो रही है। तो बेंगलुरु डिवीज़न में बहुत सारे तालाब थे, तालाबों का शहर कहा जाता था, ग्रीन सिटी कहा जाता था, लेकिन शहरकारी की वजह से पेड़ वगैरह काट रहे हैं और तालाबों पर बेजा कब्जा करके तालाब वहाँ के मिट रहे हैं, इसलिए पानी की दिक्कत हो रही है। बेंगलुरु डिवीज़न के 2 आबशारों के नाम, तो जोग आबशार है और मथियाला मडु आबशार बेंगलुरु। ये आप सवाल जवाब यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप कॉपी करके अपने बुकों में कॉपी करके आपके टीचर को सेंड करें। तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे बेंगलुरु डिवीज़न के जंगलात, जंगली जानवर और कौमी पार्क के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। आप इसे जूम करके भी देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। तो शिमोगा ज़िला में घने जंगलात पाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इलाका है ये सह्याद्री पहाड़ी सिलसिला है। ये एक पहाड़ी सिलसिला है जो वेस्टर्न घाट का, मगरबी घाट का है। तो यहाँ पे जंगलात वगैरह बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है। तो ये पहाड़ी सिलसिला गुजरता है शिमोगा ज़िला में, इसलिए यहाँ पे घने जंगलात पाए गए हैं। तो बेंगलुरु शहरी जंगलाती इलाका कम है, क्योंकि वहाँ के पेड़ वगैरह काटने से, शहरकारी की वजह से वहाँ पे जंगलाती इलाका बहुत कम है। तो जंगलाती लकड़ियाँ देखिए, यहाँ पे जंगल में टीक वुड है, बाद में रेन वुड है, ये तमाम रोज वुड है, ये बहुत सारी कीमती लकड़ियाँ हमारे जंगलों में दस्तयाब हैं। बांस, संदल, बांस से पेपर वगैरह बनाए जाते हैं। संदल, बरगद, इमली, सागवान, शीशम, कीकर, आम, नीम वगैरह यहाँ पे पूरे जंगलात में पाई जाने वाली जंगलाती लकड़ी है। तो जंगली जानवर तो आप जानते हैं कि जंगल में रहने वाले बहुत से जानवरों को आपने देखा होगा। तो जंगली जानवर जैसा शेर है, चीता, हिरन, भालू वगैरह यहाँ पे जंगलात में पाए जाते हैं। इस डिवीज़न का सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो हालू रामेश्वर गुड्डा है, जो चित्रदुर्गा में है। हालू रामेश्वर गुड्डा जो कौन से ज़िले में है? चित्रदुर्गा में। चित्रदुर्गा में सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो इस डिवीज़न का है, जो चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट में है, हालू रामेश्वर गुड्डा। दीगर पहाड़ जो है कोले दुर्गा है, चंद्रगुत्ती, कोड़ा, नंदी दुर्गा वगैरह, ये सब दूसरे छोटे पहाड़ हैं, लेकिन हाईएस्ट जो हाइट है वो हालू रामेश्वर गुड्डा की है। तो यहाँ पे मैंने तस्वीर नहीं लगाई। तो जंगली जानवरों की रिहाइशगाहें और कौमी पार्क, यूँ देखा जाए तो जंगल ख़त्म हो रहे हैं और जंगली जानवरों को भी मारा जा रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने जंगली जानवरों की रिहाइशगाहें बनाई, कौमी पार्क बनाए, जहाँ पे आप प्रोहिबिटेड एरिया रहता है, जहाँ से आप जानवरों को नुकसान भी नहीं पहुँचा सकते और जानवरों की वहाँ पे हिफाजत की जाती। ये है जोगी मट्टी रिहाइशगाह जो चित्रदुर्गा में है। यहाँ पे रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ पे जंगली जानवरों की हिफाजत की जाती है। इसके बाद में बन्नरघट्टा बहुत फेमस है, ये बेंगलोर का है। तो बेंगलोर में बन्नरघट्टा नेशनल पार्क है बेंगलोर के करीब। तो यहाँ पे देखिए बहुत से जंगली जानवर यहाँ पे हैं, जैसा शेर है, सफ़ेद शेर वगैरह, बहुत से जानवर यहाँ पे हैं। तो ये बन्नरघट्टा नेशनल पार्क है जो बेंगलोर में। इसी तरह शरावती में जंगली जानवरों की रिहाइशगाह है जो शिमोगा में शरावती नदी के किनारे पर है।
बाद में शेट्टिनहल्ली जानवरों की रिहाइश गाह, वो भी शिमोगा में है। ये दोनों शिमोगा में जानवरों की, जंगली जानवरों की रिहाइश गाहें हैं। यहाँ पे देखते हैं अभी कौमी परिंदों की रिहाइश गाह। तो यहाँ पे परिंदों की हिफाजत के लिए गढ़वी परिंदों की जाय पनाह शिमोगा में जो है बनाई गई। इसी तरह मंडगुद्दे ये भी शिमोगा में है, जो परिंदों की रिहाइश गाह है। तो मनगुड्डे देखिए, यहाँ पे अलग अलग तस्वीरें में आप देख सकते हैं कि कितने अलग परिंदे हैं जो दूसरे ममालिक से आते हैं। यहाँ इस मुल्क के भी परिंदे दूसरे ममालिक में जाते हैं। तो ये मंडगुद्दे परिंदों की जाय पनाह है। इसके बाद में कगलाड़ू परिंदों की जाय पनाह है, जो टुमकुर में है। मैं यहाँ पे फोटो नहीं लगा पाया। रामदेवरा बेट्टा परिंदों की जाय पनाह है, जो रामनगर वगैरह में मौजूद है। तो आप तफसील से आप किताब में वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे दरसी किताब में आपके सवाल जवाब दिए गए थे, मैं इसका सवाल जवाब यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी कीजिए। बन्नरघट्टा कौमी पार्क कौन से ज़िले में है? आप जानते हैं बेंगलुरु शहरी में है। बेंगलुरु डिवीज़न का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? मैंने बताया चित्रदुर्ग का हालू रामेश्वर गुड्डा। गुड्डा यानी कि हम इस कन्नड़ा में बोलते हैं पहाड़ को, बेट्टा भी बोलते हैं और गुड्डा भी बोलते हैं। तो गढ़वी परिंदों की जाय पनाह शिमोगा। तो यहाँ पे बेंगलुरु डिवीज़न के दो परिंदों की रिहाइश गाह कौन सी हैं? तो जिस तरह मैंने कहा, गढ़वी परिंदों की जाय पनाह है शिमोगा में है। मंडगुद्दे परिंदों की जाय पनाह है, वो भी शिमोगा में। रामनगर जिला के परिंदों की रिहाइश गाह में कौन से परिंदों की हिफाजत की जाती है? तो यहाँ पे देखिए, रामनगर जो जिला परिंदों की रिहाइश गाह में गिद्ध, वल्चर जिसे बोलते हैं, तो इन जानवरों की यहाँ पे हिफाजत की जाए। जैसे कि आप जाते हैं, गिद्धों की तादाद बहुत कम हो चुकी है, इसलिए हिफाजत में तो रामनगर में गिद्धों के ऊपर ज़्यादा हिफाजती इकदाम उठाए जाते हैं। इसके बाद में देखते हैं ज़राअत और पेशा, बेंगलुरु डिवीज़न का ज़राअत पेशा के बारे में। तो जिस तरह हिंदुस्तान का क्या है ज़राअत है, इसी तरह बेंगलुरु डिवीज़न का भी अहम पेशा क्या है ज़राअत है। तो यहाँ पे ग़िज़ाई फसलें जो ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, ये फसलें कौन सी हैं? तो ये रागी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। रागी यहाँ पे नॉर्थ कर्नाटका में कम होती है, तो साउथ कर्नाटका में जाएंगे तो रागी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ये है पैडी यानी क्या? धान चावल निकालने से पहले जो उसके ऊपर छिलका रहता है, इसे बोलते हैं पैडी। तो ये धान, ये जो है वहाँ पे ग़िज़ाई फसल है। ग़िज़ाई इस तरह मूंगफली है, दालें वगैरह, ये ग़िज़ाई फसलें हैं। इसके बाद में आते हैं हम अहम तिजारती फसलें क्या हैं बेंगलुरु डिवीज़न की? ये सुपारी। तो सुपारी के दरख्त इस तरह होते हैं, सुपारी लगती है, तो सुपारी को पान वगैरह, ये गुटखा वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि नहीं खाना चाहिए। ये आप चित्रदुर्गा में भी इस फसल को देख सकते हैं, सुपारी की। दावणगेरे में भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे सुपारी की फसलें उगाई जाती है। इसी तरह कपास है, गन्ना है, शहतूत इस्तेमाल होता है रेशम के पेशे के लिए। ये रेशम के कीड़े के लिए खाने के लिए ग़िज़ा जो होती है वो शहतूत के पत्ते होते हैं, तो इसलिए शहतूत भी बहुत जगहों पर उगाया जाता है। तो फेमस है रामनगर शहतूत के लिए। रामनगर में बहुत बड़ा बाज़ार है रेशम का, और बेंगलुरु और रामनगर फेमस हैं रेशम के बाज़ारों के लिए। तो ये इसलिए यहाँ पे काश्तकारी भी होती है, शहतूरी है। तो पसंदीदा ग़िज़ा क्या है यहाँ के लोगों की? वो रागी है। रागी की रोटी भी बनाते हैं, रागी का हलवा बनाते हैं, तो रागी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और चावल, दो चीज़ों पर, तो चावल और रागी यहाँ की पसंदीदा ग़िज़ा है। तो सनतें हमारी रियासत में सनती मैदान के बानी सर एम विश्वेश्वरैया। ये जो साइंटिस्ट देख रहे हैं, ये सर एम विश्वेश्वरैया है, सर एम विश्वेश्वरैया। हमारे बेंगलुरु जो हमारे मुल्क का अहम सनती मरकज़ है। यहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्रीज पाए जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर का सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं बेंगलुरु को। यहाँ पे बहुत सारी सनतें हैं, हवाई जहाज़ बनाने की सनत है, इस तरह बहुत सारी सनतें पाई गई हैं। विश्वेश्वरैया फौलाद लोहे का कारखाना। तो यहाँ पे देखिए, विश्वेश्वरैया फौलाद लोहे का कारखाना, ये जो है 1923 में बनाया गया। विश्वेश्वरैया दीवान थे, तब उन्होंने लोहे और फौलाद का कारखाना बनाया। तो इसको अब नाम दिया गया है
सर एम विश्वेश्वरैया। तो इसी तरह कागज़ का कारखाना भी बना गया 1936 में। ये 2 कागज़ का कारखाना वगैरह बनाया गया। इसी तरह रियासत का अव्वलीन कारखाना जो भद्रावती में, ये देखिए भद्रावती में पहला सीमेंट का कारखाना बनाया गया जो भद्रावती में है, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह बिरला सीमेंट फैक्ट्री टुमकुर में लगाई गई। इंफॉर्मेशन और बायोटेक्नोलॉजी बेंगलोर वगैरह। तो कपड़े की बरामद में कर्नाटक का दूसरा मुकाम है हिंदुस्तान। तो आनिकल दोड्डबल्लापुर में है, जहाँ पे रेडीमेड्स कपड़े के हुकूमत ने एक फैक्ट्री लगाई हुई। तो हवाई जहाज, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हयातियाती टेक्नोलॉजी, सनदें, ये भी तमाम क्या है बेंगलोर में पाई जाती है। इस तरह यहाँ पे भी सवाल जवाब मैंने दे रखे हैं। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने बयाजों में कॉपी करें। अब चलते हैं फन अदब के ताल्लुक से। मैं बताता हूँ फन अदब, लोकगीत, ड्रामा, तो ये मौसीकी वगैरह बेंगलुरु डिवीज़न के बारे में। तो बेंगलुरु डिवीज़न के 3 अदीब हैं जिन्हें मुल्क का आला अदबी एजाज़ ज्ञानपीठ हासिल हुआ, जिनमें है कोयम्पू, यहाँ पे मौजूद हैं। कोयम्पू को क्या है ज्ञानपीठ अवार्ड मिला अदब में। दूसरे हैं हमारे मास्ती वेंकटेश अयंगार, इनको भी ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। और CUR अनंत मूर्ति, इन तीनों को कर्नाटक बेंगलुरु डिवीज़न के ये 3 अशखास हैं जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। तो बहुत सारे और दूसरे अदीब हैं, जैसे निसार अहमद हैं, GS शुद्रप्पा हैं, नाडी सूजा हैं, YMK इंदिरा, अनुपमा, निरंजन, ये तमाम जो दूसरे भी अदीब यहाँ पे मौजूद हैं, मशहूर अदीब हैं जो बेंगलुरु डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं। इन तीनों को क्या है ज्ञानपीठ अवार्ड मिल चुका है। इसके बाद में देखते हैं फिल्म दुनिया से डॉक्टर राजकुमार जो हैं बहुत फेमस क्या हैं कर्नाटक के अदाकार रह चुके हैं। डॉक्टर विष्णुवर्धन है, शंकर नाग, माया राव, ये जो है रक्स के लिए यानी डांस के लिए मशहूर है। और इन्होंने एक नाट्य सरस्वती नामी एक एकेडमी भी चला रखी है, जहाँ पे वो अपने तालिब इल्मों को रक्स डांस सिखाती है। तो इसके बाद में देखिए यहाँ पे जो ये सुब्बैया नायडू हैं, ये कन्नड़ की पहली बोलती फिल्म सती सलोचना के अदाकार हैं। ये शिव कुमार स्वामी जी हैं जो सिद्धगंगा मठ के पुजारी थे, जो अभी फिलहाल में गुजर चुके हैं। इनकी जगह बाल गंगाधर नाथ स्वामी जी वगैरह इनके मठ को संभालते हैं अब। तो इन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ, बहुत सारे अस्पताल वगैरह बना रखे हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बहुत सारे इनके कॉलेजेस हैं। और कौमी खिदमत में पहले कर्नाटक का नाम मैसूर था, बाद में चेंज करके उसे कर्नाटक नाम दिया गया। जब मैसूर रियासत थी तब के पहले CM थे KC रेड्डी, इनका नाम जो है KC रेड्डी। इसके बाद में जो CM बने उनका नाम है केनेगल हनुमंतैया, इनका नाम है केनेगल हनुमंतैया। मशहूर चीफ मिनिस्टर थे क्योंकि इनके ज़माने में जो है वो विधान सौदा तामीर किया गया। जो विधान सौदा की खूबसूरत बिल्डिंग देखते हैं आप, तो उनके पीरियड में केनेगल हनुमंतैया ने विधान सौदा को बनवाया था। इसके बाद में जो है ये जो है यस निजलिंगप्पा है, यस निजलिंगप्पा है। यस निजलिंगप्पा ये भी कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। ये दोनों जो अशखास हैं वो यूनिफिकेशन ऑफ कर्नाटक को मुत्तहद करने में इनका दोनों का बड़ा रोल रह चुका है। इसके बाद में हम जानते हैं कि बेंगलुरु डिवीज़न में एक जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है सर CV रामन, इनको नोबेल इनाम से नवाजा गया रामन इफेक्ट दरियाफ्त करने के लिए। तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जो बेंगलुरु डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह ये जो है CNR राव,
ये भी बेंगलुरु डिवीज़न से ताल्लुक़ रखते हैं। इनको भारत रत्न, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न दिया गया। ये भी साइंटिस्ट हैं, ये भी क्या है, साइंसदान हैं, साइंटिस्ट हैं, जिनकी खिदमत को देखकर इनको भारत रत्न से नवाजा गया। इससे पहले APJ अब्दुल कलाम वगैरह को भी भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। तो यहाँ पे आगे सवालात जो आपके दरसी किताब में यहाँ पे दे चुका हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इनको कॉपी कर टीचर को भेजिए और आपकी जो भी गलतियाँ हैं उसकी इस्लाह कर लीजिए। ओके, थैंक यू।